हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मल्टीपल पोली प्रॉब्लम। देखिए 100% गारंटी आपको प्रॉब्लम सॉल्व आएगी। बेसिक मेथड, इजी मेथड बताऊंगा आपको। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो अपन को यहाँ पर देखो 1 kg का ब्लॉक दे रखा है, यहाँ पर 2 kg का, यहाँ पर 3 kg का। अपन को क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अपन देखो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखो एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर देखो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से यहाँ पर ब्लॉक कनेक्टेड है। तो अपन एज्यूम कर लेते हैं ये जो स्ट्रिंग है ना, इसमें टेंशन अपन ने टी एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम रहता है। देखो यहाँ पर स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी टेंशन टी रहेगा अपना, सिंपली यहाँ पर ये तो टी हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टी टेंशन, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टेंशन टू टी हो जाएगा सिंपली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टू टी हो गया क्योंकि ये मासलेस पुली है, और मासलेस पुली हो तो नेट फोर्स इस पर जीरो होना चाहिए। इसलिए डाउनवर्ड में यदि टू टी फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर भी टू टी होना चाहिए, ठीक है। तो ये टू टी आ गया। देखो अभी सेम स्ट्रिंग है, अब देखो ये सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, इसलिए यहाँ पर टेंशन टू टी रहेगा क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अपन सिंपली बात करते हैं यहाँ पर। एक्चुअली अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 kg का, फिर 2 kg का, फिर 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं यहाँ पर सिंपली, ठीक है। तो सबसे पहले अपन 1 kg की बात करते हैं। यहाँ पर देखो ये 1 kg का कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। इसके 1 kg का है। अब देखो 1 kg की बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले 1 kg का मोशन किस डायरेक्शन में होगा, मेरे को पता है इसका मोशन केवल इस डायरेक्शन में होगा। तो अपन यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में A1 अपन ने एज्यूम कर लिया, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हम A1 एज्यूम कर लिया है, ठीक है ना। अब देखो इस पर एक टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में 2T, ठीक है ना। इसके अलावा इस पर ऑरिजोंटल में, ऑरिजोंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। मैं ऑरिजोंटल की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि mg इसका वर्टिकल लग रहा है, ठीक है ना। ऑरिजोंटल में एक ही फोर्स लग रहा है 2T, क्योंकि इसका मोशन ऑरिजोंटल है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में जो भी फोर्स लग रहे हैं वही काउंट करूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली मेरा फ्री बॉडी डायग्राम 1 kg का हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सिंपली 2 kg ब्लॉक की। यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक है इस तरह से, ये 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है। 2 kg का ब्लॉक है। अब देखो 2 kg ब्लॉक का मोशन किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। इसका मतलब मैं वर्टिकल में बात करूँ तो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा है वर्टिकल में टी, ठीक है। एक यहाँ पर इस पर क्या लग रहा है, नीचे को इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी के कारण 2g हो जाएगा, क्योंकि mg होता है, मास इसका 2 है तो 2g हो गया, ठीक है। अपन सिंपली देखो इसकी बात करते हैं, यहाँ पर 3 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये 3 kg है, ठीक है ना। अब देखो 3 kg का देखो टेंशन अपर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, टी लग रहा है, क्योंकि इसका भी मोशन वर्टिकल में हो रहा है, ठीक है। तो टेंशन वर्टिकल डायरेक्शन में, और इसका वेट नीचे की ओर लगेगा 3g, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाइए समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका मोशन देखो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन A1 है, फोर्स इस पर एक ही लग रहा है 2T लग रहा है। तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अपन को पता है नेट फोर्स इस पर 2T लग रहा है, तो यहाँ पर 2T इक्वल टू मास इसका 1 kg है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और एक्सेलरेशन इसका A1 है तो यहाँ पर सिंपली A1 हो गया। ये अपन के पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। और अपन 2 kg की बात करें, इसका एक्सेलरेशन अपन देखो डाउनवर्ड में यहाँ पर लेट कर रहा हूँ, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या है, A2 अपन ने एज्यूम कर लिया, और इसका एक्सेलरेशन अपन ने एज्यूम कर लिया यहाँ पर A3 है, ठीक है ना। अपन ने एज्यूम किया यहाँ पर, ठीक है ना। अब आप ऐसे मत बोल रहे हैं कि यहाँ पर इसका भी डाउनवर्ड इसका भी डाउनवर्ड कैसे हो सकता है, ठीक है ना। अपन ने एज्यूम किया एक्सेलरेशन हमेशा विद साइन आता है, यदि इसका नेगेटिव आ गया इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इसकी इक्वेशन किस तरह से बनेंगे, यहाँ पर देखो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड में, टू जी ज़्यादा है फोर्स, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 2g माइनस का टी इक्वल टू इसका मास क्या है यहाँ पर 2, एक्सेलरेशन A2 हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन। और अपन 3 kg यहाँ पर इसकी इक्वेशन बनाएंगे, इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में, इसका मतलब नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब 3g ज़्यादा है, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 3g माइनस का टी इक्वल टू मास 3, एक्सेलरेशन A3। इसकी मैंने इक्वेशन बना ली, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन आ गई। और अपन बात करें यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, अपन के पास वेरिएबल 4 है लेकिन इक्वेशन 3 है। एक टेंशन हो गया, एक A1 एक्सेलरेशन, एक A2 एक्सेलरेशन, एक A3 एक्सेलरेशन, ठीक है। तो 4 वेरिएबल 3 इक्वेशन है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो एक और इक्वेशन आएगी यहाँ पर। आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर सिग्मा ऑफ टी डॉट एक्स ये 0 होता है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इक्वल टू 0, क्योंकि टेंशन क्या है, ये पूरा सिस्टम है, टेंशन इसका इंटरनल फोर्स है, इसके द्वारा वर्क डन 0 होता है। सिंपली अपन यहाँ पर टेंशन कांस्टेंट इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये अपना आ जाएगा टी डॉट वी इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर वेलोसिटी को अपन डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अपन के पास यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। और अपन सिंपली यहाँ पर टी डॉट लगा रहे हैं, देखो 1 kg पर लगेगा, 2 kg पर भी, और 3 kg पर भी लगा रहा हूँ, मैं तीनों ब्लॉक पर लगा रहा हूँ। देखो सिंपली सबसे पहले इसकी बात करूँ तो देखो टेंशन इस डायरेक्शन में 2T, और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा 2T और A1 हो गया, ठीक है। और अपन बात करते हैं यहाँ पर इसकी 2 kg ब्लॉक की। तो 2 kg ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर देखो मैंने इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड में मानी है, यहाँ पर A2 डाउनवर्ड में मानी, और इसकी डायरेक्शन मैंने A3 मानी है। देखो यहाँ पर A2 डाउनवर्ड में, इसकी भी डाउनवर्ड में A3 माना है, ठीक है। इन दोनों का मैंने एक्सेलरेशन देखो डाउनवर्ड में माना है,
ठीक है। तो अब अगर बात करें टेंशन अपवर्ड में लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब ये नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो नेगेटिव का हो गया टी मल्टीप्लाई ए टू हो गया, ठीक है। इसका भी देखो, इसकी बात करूँ तो यहाँ पर भी मैं बात करूँ टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, इसका मतलब ये भी नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली मेरा ये जीरो हो गया। अपने पास एक और इक्वेशन आएगी, वो क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ a1 माइनस का a2 माइनस का a3 इक्वल टू जीरो। ये अपन के पास क्या आ गई, एक फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो अपन के पास कितनी इक्वेशन आ गई, 4 इक्वेशन आ गई। अब 4 ही वेरिएबल है। अब अपन इक्वेशन देखो 4 है, 4 ही वेरिएबल है। अपन क्या करें यहाँ पर देखो, अपन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a1 a2 a3 कैसे निकाले। तो सिंपल मेथड बताऊंगा आपको, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर a1 फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू t की फॉर्म में पुट कर देनी है, यहाँ पर a2 की वैल्यू t की फॉर्म में पुट कर देनी है, यहाँ पर a3 की वैल्यू t की फॉर्म में पुट कर देनी, फोर्थ इक्वेशन है। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, a1 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो ये ट्वाइस ऑफ a1 की वैल्यू यहाँ से क्या फर्स्ट से 2t हो जाएगा सिंपली, माइनस का a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से 2g माइनस का t अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया 2g माइनस का t अपॉन 2, ठीक है ना, ये अपन के पास हो गया। अब माइनस का a3 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी थर्ड इक्वेशन से 3g माइनस का t अपॉन 3, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 3g माइनस का t अपॉन 3, ठीक है ना। ये चीज़ अपना जीरो हो गया सिंपली। यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दिया अपन। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर सिंपली एलसीएम आ जाएगा 6 मेरा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करें, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है मेरा 40 हो गया, ठीक है 40 हो गया, माइनस का सॉरी 40 है लेकिन ये क्रॉस ये मल्टीप्लाई भी तो हो गया, यहाँ पर एलसीएम लिया अपन ने, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर सिंपली मैं क्या करूँ, इसको थ्राइस से मल्टीप्लाई हो गया 2g माइनस का t, ठीक है ना, माइनस हो गया, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया सिंपली 3g माइनस का t इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखो अपन क्या करें, इसको कैलकुलेट कर देते हैं यहाँ पर सिंपली, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 24 माइनस का ये हो गया 6g प्लस का हो जाएगा 3t हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया माइनस का 6g, ठीक है ना, और ये प्लस का 2t इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 तो अपने आप 0 में चला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से 24t और प्लस का 2t और प्लस का 3t, तो मेरा सिंपली यहाँ पर हो जाएगा 29t, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों को ऐड करूँगा, माइनस का 6g माइनस का 6g, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 12g इक्वल टू 0। टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, 12g अपॉन 29, ठीक है ना। अब ये जो टेंशन की वैल्यू आएगी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा मैं, ठीक है ना। आपको फर्स्ट इक्वेशन बता देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2t इक्वल टू a1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली ट्वाइस ऑफ t इक्वल टू a1, t की वैल्यू सिंपली पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू, t की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 12g अपॉन 29 इक्वल टू a1, मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हो गया 24g अपॉन 29a1। अब देखो ये अपना क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब अपने जो एक्सेलरेशन माना ना वो अपनी डायरेक्शन सही है। देखो मैंने एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में माना, अब देखो श्योर है इसका इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, a1 का पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन सही है। और अपन फाइंड करते a2 और a3 सिंपली, ठीक है ना। तो देखो a2 फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में आपको बता देता हूँ। सेकंड इक्वेशन 2g माइनस का t इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 2g माइनस का t इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन टेंशन की वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू 12g अपॉन 29 मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो सिंपली मैंने देखो एक्शन में यहाँ पर देखो पुट करके वैल्यू देखो निकाल ली। सेकंड इक्वेशन मैंने पुट करके सिंपली क्या किया मैंने यहाँ पर देखो ये वैल्यू पुट करके मैंने आंसर भी निकाल लिया। देखो a2 की वैल्यू क्या आ रही है 23g अपॉन 29, ये क्या आ रही है पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब मैंने जो यहाँ पर डायरेक्शन मानी a2 की डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड में मानी, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन सही है, तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है मेरी, ठीक है ना। तो आई होप आपको a2 की एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आ रहा है तो डायरेक्शन सही है, ठीक है ना। और अपन फाइंड करेंगे यहाँ पर a3 की वैल्यू। अब देखो मैंने यहाँ पर देखो थर्ड इक्वेशन में t की वैल्यू मैंने पुट करके यहाँ पर a3 भी फाइंड कर लिया और a3 की वैल्यू भी यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब देखो अपन ने जो डायरेक्शन मानी डाउनवर्ड में वो करेक्ट है, ठीक है ना। अपन ने इसकी भी डाउनवर्ड मानी है, इसकी भी डाउनवर्ड में, दोनों की वैल्यू क्या आई अपन के पास पॉजिटिव आई है, इसकी भी वैल्यू अपन के पास पॉजिटिव आई है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।